फिल्म की शुरुआत होती है एक खौफनाक सीन से जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को पेड़ पे रस्सी की मदद से बांधा गया है और रस्सी को पेड़ की दूसरी टहनी से बांधा गया है। अचानक से उस दरख्त की टहनी को किसी ने खींच के तोड़ दिया, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस टहनी को खींचने वाला वहां कोई इंसान मौजूद ही नहीं था। उन लोगों को फांसी लग जाती है और कुछ ही देर बाद तड़प तड़प के मर जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है एलिसन ओसवाल्ड नामी इंसान, जो कि एक राइटर था जो ट्रू क्राइम स्टोरीज लिखता था। वो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि ये घर वही था जिसमें उस फैमिली की फांसी देकर भयानक तरीके से हत्या की गई थी। एलिसन को इस बात का पता था, लेकिन उसकी फैमिली इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। फिर एक पुलिस ऑफिसर एलिसन के घर के बाहर उसे बुलाता है और वो एलिसन को कहता है कि आपका इस घर में रहना सेफ नहीं है और आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन एलिसन उसकी बात को इग्नोर करता है और उस घर में रहने का फैसला करता है। उसके बाद एलिसन उस घर के उसी पेड़ के पास जाता है जिस पर उस फैमिली का रहस्यमय तरीके से मर्डर हुआ था। एलिसन को कुछ समझ नहीं आता है और वो उस घर की छत पर जाता है और उसे छत पर एक पुराना बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स को खोलता है और उसे उस बॉक्स में मिलता है एक छोटा सा प्रोजेक्टर और कुछ पुरानी फिल्म की टेप्स, और हर फिल्म पे एक नाम लिखा था, फैमिली हैंगिंग आउट, बीबीक्यू, पूल पार्टी, स्लीपी टाइम और लॉन वर्क। वो ये जानने के लिए क्यूरियस था कि आखिर इन फिल्म्स में है क्या। तो एलिसन इन फिल्म्स को एक एक करके चलाता है। सबसे पहले वो चलाता है फिल्म जिसपे लिखा था द फैमिली हैंगिंग आउट, और उसे उस फिल्म में एक फैमिली के हैप्पी मोमेंट्स दिखाई देते हैं जिसमें वो खुशी से खेल रहे होते हैं। लेकिन अगले ही सीन में सब कुछ बदल जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि वो फैमिली एक पेड़ पे रस्सी की मदद से लटकी हुई थी और वो रस्सी उसी पेड़ की दूसरी टहनी पे बंधी हुई थी। कोई पेड़ की टहनी को चुपके से आरी से काटता है और सारी फैमिली बेरहमी से मारी जाती है। इसे देखने के बाद एलिसन बहुत घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्यों कोई इस तरीके से किसी का मर्डर करेगा और उस मर्डर को आखिर कोई रिकॉर्ड क्यों करेगा। एलिसन दूसरी फिल्म बारबेक्यू को चलाता है जिसमें फिर से एक खुशहाल परिवार हंसता खेलता हुआ दिखाई देता है और अगले ही सीन में वही परिवार एक कार में बंधा हुआ दिखाई देता है और अचानक से किसी ने उस कार में आग लगा दी और ये पूरी फैमिली जल के राख हो गई। एलिसन ये सब कुछ देखकर इतना ज्यादा डर गया था कि उसे अगली फिल्म देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और अगली सुबह वो अगली फिल्म पूल पार्टी देखने की हिम्मत करता है और उसमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली पूल में नहाती हुई दिख रही है और अगले सीन में सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है और उस फैमिली का एक एक सदस्य लॉन्च से बंधा हुआ था। अचानक से किसी ने एक एक करके उन लॉन्च पे बंधी रस्सियों को खींचा और सबके सब पूल में गिर गए और देखते ही देखते इन सब की मौत हो जाती है। और कुछ सेकंड्स बाद एलिसन को पूल में एक अजीब रिफ्लेक्शन दिखी। वो उसे जूम करके देखता है तो उसे दिखता है कि किसी ने काले कपड़े और एक मास्क पहन रखा था। एलिसन करीब जाके देखता है और तभी प्रोजेक्टर में आग लग जाती है और जिस सीन में वो मास्क वाला चेहरा दिख रहा था उस रील का वो हिस्सा जल जाता है। एलिसन ने फिर से उस फिल्म को चलाया और साथ ही साथ अपने कैमरे पे भी रिकॉर्ड किया और फिर उसे लैपटॉप में चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी वो अजीब सी रिफ्लेक्शन साफ दिखाई नहीं दे रही थी। और तभी उसने चौथी फिल्म स्लीपी टाइम चलाई और उसमें उसे दिखता है कि फैमिली के एक एक सदस्य को अलग अलग बेड पे बांधा हुआ था और अचानक से कोई आता है और एक तेज धार चाकू से एक एक करके उन सब का गला काट देता। ये सब देखकर एलिसन का खौफ से बुरा हाल हो गया था। एलिसन ने उस फिल्म को अपने लैपटॉप पर चलाया और फिर उसने नोटिस किया कि एक दीवार पर एक अजीब सिंबल बनी हुई थी। एलिसन ने उसकी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया और उसने देखा कि वहाँ लिखा था साइंस फॉर किड्स सेंट लुइस। एलिसन ने इसके बारे में गूगल पर सर्च किया तो उसे एक केस की रिपोर्ट मिली जिस पे लिखा हुआ था कि किस बेरहमी से उस फैमिली का मर्डर किया गया था और वहाँ ये भी बताया गया था कि फैमिली के सिर्फ 3 लोगों को मारा गया था और उस फैमिली का एक सदस्य, एक बच्चा, रहस्यमय तरीके से गायब था। ये देखकर एलिसन गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि जिस फैमिली को फांसी देकर मारा गया था उस फैमिली से भी एक बच्चा मिसिंग था। एलिसन को अचानक से किसी के चलने की आवाज आती है। एलिसन ये सब सोच रहा था कि तभी घर की बिजली चली जाती है। वो अपनी टॉर्च को जलाकर देखता है लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी एलिसन को एक ढक्कन जमीन पर पड़ा मिला। वो उसे उठाकर देखता है तो उस पे मर्डर सीन्स की ड्राइंग्स बनी हुई थी, लेकिन खौफनाक बात ये थी कि इन ड्राइंग्स में जो कुछ बना हुआ था वो वही था जो उसने उन फिल्म्स में देखा था। ये सब देखकर एलिसन का खून जम गया था, लेकिन उसके अलावा एक और चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी।
उन सब ड्राइंग्स में एक कैरेक्टर बना हुआ था जिसका नाम लिखा था मिस्टर बुकी। एलिसन ये सब देख ही रहा होता है कि अचानक से वो जिस छत के हिस्से पर खड़ा था वो हिस्सा टूट जाता है और एलिसन नीचे गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज सुनकर उसकी बीवी ट्रेसी उसके पास पहुंची। एलिसन ने ट्रेसी को कहा पुलिस को बुलाओ, इस घर में कुछ है, और ट्रेसी ने फोन करके पुलिस को बुला दिया और फिर पुलिस उसके घर पर आ पहुंची और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और एक पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए एलिसन से पूछा कि जब बिजली चली गई थी तो उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। एलिसन ने कहा हाँ। तो उस पुलिस वाले ने कहा कि वो गिलेरिया हो सकती है या वो बस आपका वहम था। ये कहते हुए वो पुलिस वाला और एलिसन अपने ऑफिस में जाते हैं और वो पुलिस वाला दीवार पर लगी हुई तस्वीर को देखकर हैरान रह जाता है। वो एलिसन से कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। एलिसन ने सोचा कि मुझे उसकी जरूरत है तो उसने उस पुलिस वाले को अपना पार्टनर बना दिया, लेकिन एलिसन ने उसे कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना। फिर एलिसन ने उस पुलिस वाले से इन 2 केसेस पर तहकीकात करने का कहा, एक उस फैमिली का जिसे फांसी पर लटका के मारा गया था और दूसरा उस फैमिली का जिसका गला काट के मारा गया था। एलिसन अगले दिन फिर उस फिल्म फैमिली हैंगिंग आउट को चलाता है। उसमें उसने गौर से देखा तो दिखा कि वो रहस्यमय चेहरा उसमें भी दिखाई दे रहा था। एलिसन ने फिर वो स्लीपी टाइम फिल्म चलाई और उसमें भी वही डरावना क्रिएचर दिखाई दे रहा था। ये देखकर एलिसन खौफ से पागल हो गया था। एलिसन ने इन दोनों का प्रिंट निकाल के अपनी ऑफिस की दीवार पर टांग दिया था। तभी एलिसन को उस पुलिस वाले की कॉल आई। कॉल उठा के एलिसन ने उससे बात की तो उस पुलिस वाले ने एलिसन से कहा कि उसने उन 2 फैमिलीज का एड्रेस ढूंढ लिया है। और फिर उस पुलिस वाले ने एक और हिला देने वाली खबर बताई। उसने बताया कि जिस फैमिली की गला काट के हत्या की गई थी उनका एक छोटा सा बच्चा उस दिन से लापता है जिसका आज तक कोई पता नहीं चल सका। एलिसन फोन पे बात कर ही रहा था कि तभी उस लैपटॉप पे पॉज किया हुआ वो डरावना इंसान एलिसन की तरफ देखने लगा। जब एलिसन ने स्क्रीन की तरफ देखा तो वो वापस वैसे ही खड़ा हो गया जैसा वो पहले खड़ा था। एलिसन ने उन एड्रेस को नोटबुक पे लिख दिया और फिर उसने एक और बात नोटिस की, वो फैमिली जिनकी पूल में डुबा के हत्या की गई थी वो उस घर में रहती थी जिन्हें गाड़ी में जलाकर मारा गया था। एलिसन ने नोटिस किया कि इन मर्डर्स का इस बात से कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। तभी उसके लैपटॉप पे एक रैंडम वीडियो चल जाती है। ये वही वीडियो थी जब एलिसन छत से गिरा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस वीडियो को आखिर रिकॉर्ड किसने किया। लेकिन उस वीडियो में एक और डरावनी चीज थी। उसने देखा कि कई हाथ उसे पकड़ के नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। ये देखकर एलिसन की मानो रूह कांप गई। उसी रात जब एलिसन सो रहा था अचानक से उसने अपने ऑफिस में पड़े हुए प्रोजेक्टर के चलने की आवाज सुनाई दी। वो उठकर ऑफिस में गया तो उसकी नजर उस प्रिंट आउट पर पड़ी जिस पर वो डरावना क्रिएचर झाड़ियों के पीछे खड़ा था। एलिसन ने उस तस्वीर को अपनी ऑफिस की खिड़की पे ले जाकर चेक किया तो जब उसने अपनी आंखों से वो प्रिंट आउट हटाया तो उसके सामने वही खौफनाक शख्स खड़ा हुआ था। ये देखकर एलिसन काफी ज्यादा डर गया था और बस पलक झपकते ही वो इंसान वहां से गायब हो गया। एलिसन ने डंडा उठाया और वो नीचे चेक करने के लिए गया, लेकिन वहां उसे वो डरावना शख्स नहीं मिला। उसे अपनी बेटी मिली जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। एलिसन उसे उठाकर घर में गया और उसे सुलाकर फिर से बाहर गए और फिर उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जो बहुत ही डरा हुआ था। लेकिन तभी एक खौफनाक चीज हुई। एलिसन के पीछे 5 बच्चे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ये वही बच्चे थे जो रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे, लेकिन फिर अचानक से वो बच्चे गायब हो गए। अगली सुबह वो पुलिस वाला एलिसन के घर पहुंचा एक फाइल के साथ और फिर एलिसन उस पुलिस वाले को अपनी ऑफिस में ले जाता है और वहां एलिसन उस पुलिस वाले को बताता है कि ये हत्याओं का सिलसिला 1970 से शुरू हुआ था। तो उस हिसाब से इस किलर की एज 70 साल हो सकती है। और रिपोर्ट से पता चलता है कि हर फैमिली का मर्डर करने से पहले उन्हें नशा दिया गया था और हर फैमिली के मर्डर में एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब था। और फिर एलिसन ने उसे वो सिंबल दिखाई जो स्लीपी टाइम फिल्म में एक दीवार पर बना था। उसे देखकर उस पुलिस वाले की रूह कांप गई और फिर उस पुलिस वाले ने एलिसन से कहा कि मैं एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जानता हूँ जो इन चीज़ों का माहिर है, तो तुम्हें उस प्रोफेसर से बात करनी चाहिए। एलिसन पुलिस वाले की बात मान लेता है और फिर उसी रात एलिसन आखिरी फिल्म देख रहा होता है जिसमें फिर से एक फैमिली के खुशहाल मोमेंट्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगले ही पल में दिखता है कि कोई गिलास कटर को चला रहा है और साथ ही साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है। गिलास कटर चलाते चलाते अचानक से एक बंधी हुई लाश उस गिलास कटर के सामने आ गई और वो गिलास कटर उसे कुचलते हुए ऊपर से गुजर जाता है। ये बहुत ही भयानक सीन था और एलिसन भी ये सब देख के खौफ के मारे पागल हो गया था। उसके बाद वो उस प्रोफेसर जोनस से बात करता है। वो प्रोफेसर एलिसन को बताता है जो रहस्यमय निशान उसने उस फिल्म में देखे हैं वो एक शैतानी इबादत से जुड़ा है और उस प्रोफेसर ने बताया कि इन हत्याओं के पीछे एक शैतान है
जिसका नाम है बुगुल। यह एक ऐसा शैतान है जो बच्चों को पजेस करता है और फिर अपनी दुनिया में ले जाता है। प्रोफेसर ने एलिसन से यह भी कहा इनमें कोई सच्चाई छुपी है और अगर कोई और बात सामने आए तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। यह सब सुनकर एलिसन बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया था। इसके बाद एलिसन रात को सो रहा था और उसे फिर से उस प्रोजेक्टर की चलने की आवाज़ आई। वो ऑफिस जाके देखता है तो वहाँ प्रोजेक्टर पे हैंगिंग आउट फिल्म चल रही होती। एलिसन ये देखकर सुन रह गया था कि आखिर इससे चलाया किसने होगा। एलिसन प्रोजेक्टर को बंद करता है और फिर डंडा उठाकर किसी को ढूंढने की कोशिश करता है और फिर जो होता है वो आप खुद ही देख सकते हो। एक छोटी सी बच्ची की आत्मा उसका पीछा करती है, लेकिन जब एलिसन पीछे मुड़ के देखता है तो वो गायब हो जाती है और फिर एलिसन के पीछे एक बच्चे का भूत आता है, लेकिन एलिसन ने उसे नोटिस नहीं किया और फिर से उसके पीछे एक बच्ची की आत्मा खड़ी होती है। लेकिन जब एलिसन पीछे मुड़ के देखता है तो वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है, लेकिन फिर एक बच्चे का भूत उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है। लेकिन फिर एलिसन पीछे मुड़ के देखता है तो वो छुप जाता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि ये बच्चे वही बच्चे थे जो रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे। एलिसन ऑफिस में जाके देखता है तो उसका प्रोजेक्टर फिर से खुला हुआ था। एलिसन उसे बंद करता है और फिर वो अपने बच्चों के कमरे में जाके देखता है कि क्या सब ठीक है। वो अपनी बेटी का कमरा खोलता है और उसे दिखता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी आंखें धोखा खा गई थी क्योंकि एलिसन की बेटी डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि उसके सामने बैठी हुई थी एक बच्ची की आत्मा जो हैंगिंग आउट वाली फैमिली से थी, जो रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी। वो उसे चुप करने का इशारा करती है। अगले दिन एलिसन की बीवी एलिसन को बुला के दीवार पे एक पेंटिंग दिखाती है जो उसकी बेटी ने बनाई। जब एलिसन ने उसे पूछा कि तुमने ये पेंटिंग क्यों बनाई है तो उसने कहा कि मैंने ये खुद से नहीं बनाई बल्कि मेरी दोस्त ने कहा था। ये सुनकर उसकी माँ उससे पूछती है तुम किस दोस्त की बात कर रही हो? तो वो बताती है कि मैं स्टेफनी की बात कर रही हूँ जो पहले इस घर में रहती थी और उसकी फैमिली का इसी घर में कत्ल हुआ था और डैडी भी उन्हीं पर किताब लिख रहे हैं। ये सब सुन के एलिसन की बीवी गुस्से में आ गई, लेकिन एलिसन ने उसे मना दिया यह कहते हुए कि बस कुछ ही दिनों में मेरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी और फिर हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। उसी रात जब वो सो रहा था तो उसे फिर से प्रोजेक्टर के चलने की आवाज़ें आईं। जब वो उठ के ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ से प्रोजेक्टर गायब था, लेकिन इस बार आवाज़ें छत से आ रही थीं। एलिसन सीढ़ी की मदद से छत पर चढ़ता है और वहाँ ऊपर उसे दिखता है कि 5 बच्चों के भूत एक साथ बैठे हुए हैं और सामने प्रोजेक्टर पर फिल्म चल रही है और अचानक से बुगुल का चेहरा एलिसन के सामने आता है, जिसे देखने के बाद एलिसन बुरी तरह डर जाता है और वो सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और साथ ही प्रोजेक्टर और फिल्म्स भी उसके साथ ही नीचे गिरती हैं। अब ये सब देखकर एलिसन को इस बात का अंदाजा लग गया था कि उसकी और उसके परिवार की जान अब उसने खतरे में डाल दी है। अब ये कोई इंसान तो नहीं था कि एलिसन उससे लड़ पाता, बल्कि ये एक खौफनाक शैतानी दरिंदा था। एलिसन ने डर के मारे वो प्रोजेक्टर और उसके साथ फिल्म्स को जला दिया। फिर एलिसन ट्रेसी को घबराते हुए कहता है जल्दी से सामान पैक करो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा और बातें करने का समय नहीं है। ये सुनकर ट्रेसी जल्दी से सामान पैक करती है और अपने बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वो उस घर से रवाना होते हैं। उसके बाद एलिसन और उसकी फैमिली नए घर में शिफ्ट होते हैं और वहाँ खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन पुलिस वाला एलिसन को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन एलिसन ने उसकी कॉल को इग्नोर किया क्योंकि एलिसन अब उस केस से बिल्कुल दूरी बनाए रखना चाहता था। तभी एलिसन अपने लैपटॉप में देखता है कि प्रोफेसर जोनस का मेल आया है। एलिसन जल्दी से प्रोफेसर को फोन करता है और प्रोफेसर एलिसन को बताता है कि मैंने बुगुल के बारे में कुछ ढूंढ निकाला है। वो एलिसन को बताता है कि बुगुल तस्वीरों के जरिए इस दुनिया में कदम रखता है और जो भी उसकी तस्वीरों को देखता है बुगुल उसे पजेस कर देता है, खासकर बच्चे। ये सुनकर एलिसन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद एलिसन वो सब वीडियोस डिलीट कर देता है जो बुगुल से जुड़ी थी। उसके बाद वो कुछ सामान लेकर छत पे जाता है। वहाँ उसने देखा कि जिस बॉक्स में उसे पुराने घर में फिल्म्स मिली थी वही बॉक्स वहाँ पड़ा था। ये देखकर एलिसन की रूह कांप गई थी। उसके बाद वो फिल्म को उठाता है जिस पे लिखा था एक्सटेंडेड कट एंडिंग। इसका मतलब था कि अभी भी उस फुटेज के कुछ हिस्से बाकी हैं। एलिसन उस फुटेज को चलाता है जिसमें वो देखता है कि वही फैमिली हैंगिंग आउट वाली फुटेज सामने आती है, लेकिन उसमें कुछ नया था। उस फुटेज में वही बच्ची दिखाई दे रही थी जो रहस्यमय तरीके से लापता थी और उसमें साफ दिख रहा था कि उस बच्ची ने ही अपने परिवार की फांसी पे चढ़ाकर हत्या कर दी। और बाकी सब फिल्म्स में भी यही सेम दिखाई दे रहा था, जो बच्चे लापता थे उन्होंने ही अपने परिवार की हत्या की थी। ये सब बुगुल ने उन बच्चों को पजेस करके करवाया था। ये देखकर एलिसन बिल्कुल सुन रह जाता है। तभी पुलिस वाले की कॉल आती है, लेकिन एलिसन अब उसे उठाता है और वो पुलिस वाला एलिसन को बताता है कि आपने वो घर छोड़कर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बुगुल पहले परिवार की हत्या करता है और फिर जब कोई दूसरा परिवार उस घर में रहने आता है तो उसे वो अपना टारगेट बना लेता है और फिर जब वो घर छोड़ के जाते हैं तो वो उनकी नए घर में हत्या करता है। एविडेंस के तौर पर पुलिस वाले ने बताया कि इस घर में स्टीवनसन फैमिली उस घर में रहने गई
जहाँ मिलर फैमिली की हत्या हुई थी। फिर जब स्टीवनसन फैमिली उस घर को छोड़ के गई तो बुगुल ने उन्हें उनके नए घर में मारा था और बाकी परिवारों के साथ भी ऐसा ही हुआ था और आपने भी स्टीवनसन फैमिली के घर को छोड़कर अपनी मौत को दावत दे दी है। यह सुनकर एलिसन कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे चक्कर आने लगे। जब उसने कॉफी के कप में देखा तो उसमें वही जहरीली चीज थी जो उसने फिल्म की टेप्स में देखी थी। और फिर वो नीचे पड़ा लेटर पढ़ता है जो उसकी बेटी ने लिखा था, गुड नाइट डैडी। तभी एलिसन को पता चल गया था कि कॉफी में ये जहरीली चीज उसकी बेटी ने ही मिलाई थी। तभी वो चकरा कर नीचे गिर जाता है और फिर वो देखता है कि उसकी बेटी सामने खड़ी हुई थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। और फिर एलिसन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो एक फर्श पर पड़ा हुआ था। सामने उसे दिखता है कि उसकी बीवी ट्रेसी और उसका बेटा भी बंधे हुए थे। और फिर एलिसन की बेटी एशली उनके सामने एक कुल्हाड़ी और कैमरा लेके आती है और कहती है, घबराइए मत पापा, मैं आपको और भी ज्यादा मशहूर बना दूंगी। ये कहने के बाद एशली सबको कुल्हाड़ी के जरिए बेरहमी से मार देती है और फिर वो दीवार पर बुगुल का निशान बनाती है। और फिर एशली अपने परिवार की तस्वीर बनाती है जिसमें उसने अपने परिवार को 2 हिस्सों में काटा हुआ था। और फिर वो वही फिल्म देखने लगी जो उसने अपने परिवार को मारते हुए कैप्चर की थी और उसमें वो सब बच्चे दिखाई दिए जो रहस्यमय तरीके से गायब थे। और फिर एशली के पीछे वही बुगुल खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वो बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो एशली को अपने साथ स्क्रीन में ले जाते हुए दिखाई देता है। वो एशली को स्क्रीन के जरिए अपनी दुनिया में ले जा रहा था। उसके बाद एशली भी बाकी बच्चों की तरह उसकी गुलाम बनने वाली थी। और फिर दिखाई देता है कि उन फिल्म्स के साथ एक और फिल्म जुड़ गई है जिसपे लिखा था हाउस पेंटिंग, जिसमें एलिसन और उसके परिवार की बेरहमी से की गई हत्या रिकॉर्ड हुई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।